नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। आपको पता है कि मध्य प्रदेश की एग्जाम से संबंधित ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश के सभी एग्जामों में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बाकी याद करवाने की गारंटी मेरी है। तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की। इसकी स्थापना 1955 में की गई और ये मंडला में मुख्य रूप से स्थित है, जबकि उमरिया और बालाघाट में भी थोड़ा सा इसका विस्तार पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ स्थित है तो मुख्य रूप से मंडला में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए बात हो रही है कान्हा की। कान्हा मतलब भगवान कृष्ण की, और जब भगवान कृष्ण की बात होती है तो हमेशा उनका बचपन याद आता है ना। हम लोगों ने भगवान कृष्ण की लीला भी देखी है, तो आपको पता है कृष्ण लीला में हमेशा कृष्ण भगवान के बचपन का दिखाया जाता है। कृष्ण भगवान बचपन में बहुत ही नटखट थे, तो जब भी बात होती है कान्हा की तो उनका बचपन याद आता है, बचपन फॉर 55। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई है, 1955 में। और कान्हा जो थे वो अपने मामा कंस का वध करने के लिए आए थे, मतलब उसका मर्डर करने के लिए आए थे, तो मर्डर फॉर मंडला। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मुख्य रूप से मंडला में स्थित है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 1974 में, जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य ये था 1933 से। ठीक है, यानी 1933 में इसको वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो ये चीज़ आप इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद अगला है कूनो पालघर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि स्थित है श्योपुर में, और इसकी स्थापना की गई थी सन 2018 में। यहाँ पर देखिए 2018 में 2 शब्द लिखे हुए हैं, 1 और 8। कूनो को याद करने के लिए कर लेते हैं कानो। काना मतलब एक आंख जिसकी खराब हो, यानी एक आंख जिसकी खराब है तो वो काना है। एक आंख, आंख जो है वो मिलती जुलती शब्द है, 8 आंख, 8 एक आंख मतलब 1 8 अर्थात 2018। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कूनो पालघर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई है, सन 2018 में। और यहाँ पर अगर आप श्योपुर को याद करना चाहते हैं तो इसको याद करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि कूनो में आपको शब्द मिल जाएगा काना। ठीक है, काना मतलब कान भी शब्द यहाँ पर है, और श्योपुर में शोर की बात हो रही है। शोर मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कान से संबंधित अगर कोई ज़्यादा शोर करेगा तो वो कान को इफेक्ट करेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कूनो पालघर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो श्योपुर में स्थित है। इसको वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था 1981 में, जबकि इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया 2018 में। हालांकि अभी इसके 2 पार्ट हैं, वन्यजीव अभयारण्य भी बचा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन यह मुख्य रूप से नेशनल पार्क बना दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है फासिल राष्ट्रीय उद्यान, या फिर इसको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में, और ये जो है ये स्थित है डिंडोरी में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फासिल में आपको शब्द मिलेगा फांसी। फांसी आपको पता है, अगर किसी को फांसी में झुलाना है तो रस्सी की जरूरत पड़ेगी, यानी डोरी की जरूरत पड़ेगी। डोरी रस्सी आप समझ रहे ना, तो डोरी की जरूरत पड़ेगी अगर किसी को फांसी में झुलाना है तो उसके लिए। लेकिन अगर किसी को फांसी से बचाना है तो जाहिर सी बात है कि डोरी को छोड़ना पड़ेगा, यानी डोरी जब छूट जाएगी तो फांसी से वो बच जाएगा। तो छूट में 6 और 8 शब्द मिल जाएगा, 6 8 मतलब 1968। डोरी यानी डिंडोरी। तो याद रखिएगा कि फासिल राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना कब हुई थी, 1968 में, और ये स्थित कहाँ है तो ये स्थित है डिंडोरी में। और इसके बारे में आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, जबकि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान की। माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना हुई थी सन 1958 में, और ये स्थित है शिवपुरी में। तो माधव मतलब भी भगवान कृष्ण होता है, लेकिन हम लोगों ने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को अच्छे से याद कर लिया है कि कान्हा का बचपन हमेशा याद आता है, और कान्हा कंस के मर्डर करने के लिए आए थे, कंस को मारने के लिए आए थे, तो वो तो याद हो चुका है। यहाँ पर माधव की बात हो रही है, और आपने एक सॉन्ग सुना होगा, एक बार भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए। भोले भंडारी मतलब भगवान शिव, शिव से शिवपुरी, और माधव मतलब भगवान कृष्ण की ही बात हो रही है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, शिवपुरी में।
और माधव के मन को क्या अच्छा लगता था? दूध दही मट्ठा ये सब। तो मट्ठा मन को अच्छा लगता था माधव के, तो मट्ठा मन फॉर 58। तो याद रखिएगा कि 1958 में माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि भोपाल में स्थित है, और इसकी अगर बात करें कि घोषणा कब की गई थी, तो वो की गई थी 1979 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाने की, और जबकि इसकी स्थापना की गई 1981 में। हालांकि एग्जाम में डेट पूछी जाती है 1979, तो इसी को हम लोग यहाँ पर याद करेंगे। 79 में दो डेट लिखी हुई है, 7 और 9। ठीक है, 7 और 9, 7 को कर लेते हैं साथ, 9 मतलब नहीं, नो नहीं, तो साथ नहीं। वन में विहार करने की बात हो रही है, वन में घूमने की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी अकेले नहीं जाएगा। जब तक उसके साथ में कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा साथ में, तब तक वो वन में घूमने नहीं जाएगा। तो साथ नहीं होगा, साथ नहीं फॉर 7 और 9 यानी 1979। और आपने देखा होगा कि पहले के राजा महाराजा जो लोग होते थे वो वन विहार करने जाते थे शिकार करने के लिए। राजा महाराजा मतलब भूप, भूप यानी राजा ही होता है ना, तो भूप फॉर भोपाल। तो याद रखिएगा कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भोपाल में। और इसकी स्थापना कब की गई? तो घोषणा की गई थी 1979 में, और स्थापना हुई 1981 में राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर। ठीक है, और याद रखिएगा कि यह मध्य प्रदेश का प्रथम ISO प्रमाणित राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ पर सर्प उद्यान भी स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ये छतरपुर में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। पन्ना को कर लेते हैं पानी। पानी अगर गिरने लगे बरसात का, तो जाहिर सी बात है छाता की जरूरत पड़ेगी, छाता फॉर छतरपुर। अच्छा, पन्ना मतलब पेज भी होता है जिसमें हम लोग लिखते हैं, तो लिखने के लिए हाथ की जरूरत पड़ती है और पेन की। हाथ मतलब 8 और पेन दिखने में लगता है 1 की तरह, 8 और 1 यानी 81। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ये छतरपुर में स्थित है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1981 में। जबकि ये टाइगर रिजर्व बना था 1994 में। ठीक है, तो ये चीज़ आप चाहें तो याद रख सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसके मध्य से केन नदी निकलती है, और साथ ही साथ यहाँ पर रेप्टाइल पार्क भी स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की। जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये होशंगाबाद में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी सन 1981 में, जबकि इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था सन 1999-2000 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सतपुड़ा में आपको दो शब्द मिल जाएंगे, एक तो साथ पुड़ा। साथ होना मतलब संग होने की बात, संग फॉर होशंगाबाद, तो ये तो याद हो चुका है। अब देखिए दूसरा शब्द क्या लिखा हुआ है, सात पूरा, मतलब 7 पूरा होना चाहिए। अब 81 में देखिए लास्ट में शब्द क्या लिखा हुआ है, 8 और 1। तो इसको 7 पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 में 1 घटा देंगे तो 7 पूरा हो जाएगा। तो सिंपल सा आप ऐसा देखिएगा कि ऐसी कोई डेट आपको मिले जिसमें 7 पूरा कर सकें, तो 8 में 1 घटाने से 7 पूरा बचेगा, तो आपको याद हो जाएगा कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किया गया था 1981 में, और ये कहाँ पर है, तो ये है होशंगाबाद में। ठीक है, इसके बाद अगला है संजय राष्ट्रीय उद्यान, जिसको संजय धुबरी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, और इसका ज़्यादातर जो पार्ट है वो छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ में इसको गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था सन 2008 में। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो आपको डेट मिल जाती है 1983, जबकि ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है घोषणा की डेट, जो कि 1981 में की गई थी। तो इसको हम लोग याद करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 81 में आपको शब्द मिल जाएगा इच्छासी, 81 और ये स्थित है सीधी, और छत्तीसगढ़ में तो सीधी याद करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश वाला एरिया है। तो सीधी मतलब सीधे जाने की बात। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संजय में क्या लिखा हुआ शब्द, सन जय, मतलब सन जाते हैं। तो सन कैसे जाते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं। वो किसी की इच्छा से तो चलते नहीं कि इधर जाएं उधर जाएं, वो अपनी इच्छा से सीधे चले जाते हैं। ठीक है, पूरब से पश्चिम सीधे चले जाते हैं अपनी इच्छा से। तो सीधे फॉर सीधी और इच्छा से फॉर 81 यानी 1981। तो याद रखिएगा कि संजय राष्ट्रीय उद्यान या फिर संजय धुबरी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1983 में, जबकि इसकी घोषणा कब की गई थी, 1981 में। ठीक है, तो ये घोषणा वाली डेट ही एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको ये याद करवा दिया है। और ये स्थित कहाँ पर है, तो ये स्थित है सीधी में, जबकि इसका ज़्यादातर क्षेत्र छत्तीसगढ़ में
स्थित है। ठीक है, और ये टाइगर रिजर्व कब बना? तो सन 2008 में। इसके बाद अगला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जिसको इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ये स्थित है छिंदवाड़ा में मुख्य रूप से, और इसकी स्थापना हुई थी, या फिर ऐसा कहिए कि मान्यता को घोषणा मिली थी 1975 में, लेकिन ये बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ था 1983 में। तो कोई अलग से डेट नहीं, 1983 आप याद रखिएगा, तो दोनों में क्लियर हो जाएगा, संजय वाले में भी और इसमें भी। ठीक है, ये बनकर तैयार कब हुआ था? 1981 में। तो याद करेंगे 1975 जो कि घोषणा वाली डेट है, क्योंकि इसको तभी मान्यता मिली थी। तो पेंच की बात हो रही है, तो पेंच की अगर बात करें तो आपको पता है जो पेंच होता है वो किसी न किसी छिद्र में रखा जाता है ना। पेंच जो होता है किसी न किसी छेद में रखा जाता है, तो छेद फॉर छिंदवाड़ा। और अगर सामने वाला जो आगे खड़ा हुआ उसको पेंच बार बार चुभाया जाए तो जाहिर सी बात है वो पीछे हट जाएगा, तो पीछे हटना फॉर 75। तो याद रखिएगा कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो छिंदवाड़ा में स्थित है, और स्थापना कब हुई थी? 1975 में, यानी स्थापना की घोषणा की गई थी 1975 में, और बनकर तैयार हुआ था 1983 में। टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 1992 में। ठीक है, मैं आपको वही डेट याद करवा रहा हूँ जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। बाकी चीज़ें भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो है गूगल में मिल जाती हैं और बुक में भी अलग अलग चीज़ें मिल जाती है, इसलिए मैं आपको सभी चीज़ें बता रहा हूँ। इसके बाद अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उमरिया में स्थित है, और इसकी स्थापना की गई थी 1968 में। टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था ये 1993 में, और इसके बारे में आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब देखिए बांधवगढ़ में आपको शब्द मिल जाएगा बाघव, मतलब बाघ। बाघ मतलब शेर वाले बाघ की बात हो रही है। तो मान लीजिए बाघ किसी ने पाल कर रखा हुआ है, ठीक है, तो कोई उसके यहाँ जाने से डरेगा। क्यों डरेगा? क्योंकि उसको पता है कि अगर बाघ छूटा होगा तो जाहिर सी बात है कि वो मार डालेगा, है ना। अगर किसी ने बाघ को पाला है तो उसके यहाँ जाने से लोग डरेंगे, क्योंकि बाघ छूटा होगा तो मार डालेगा। तो मारना फॉर उमरिया, और छूटा मतलब 6 और 8, 6-8 मतलब 1968। तो आप ऐसे इस पॉइंट को आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डायनासोर जीवाश्म उद्यान की। जो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है ये धार में स्थित है, और इसकी स्थापना की गई सन 2010 में। यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिएगा कि यहाँ से डायनासोर के अंडे के जीवाश्म प्राप्त किए गए थे, इसी कारण से इसका नाम क्या है? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि डायन की बात हो रही है। डायन मतलब आप समझ रहे हैं भूत पिशाच की बात, और अक्सर भूत पिशाच के बारे में बोला जाता है कि उनके जो पैर होते हैं वो उल्टे होते हैं। पैर मतलब पैर के पंजे की बात हो रही है। 2 पैर 2 पंजे, 5-5 10, यानी सन 2010 में इसकी स्थापना हुई। और अगर डायन से बचना है तो जाहिर सी बात है अपने पास धारदार हथियार लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो धार फॉर आपको याद हो जाएगा कि ये धार में स्थित है। अब लास्ट बचता है जो कि निर्माणाधीन है या फिर प्रस्तावित है, वह है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा में स्थित है, और ये जो है इसकी स्थापना की अगर बात करें तो घोषणा की गई थी सन 2004 में, हालांकि अभी निर्माण कार्य चल रहा है। तो ओमकारेश्वर में आपको शब्द मिल जाएगा कार। कार की अगर बात करें तो आपको पता है 4 व्हील की होती है। 4 व्हील मतलब सन 2004 आपको याद हो गया। और यहाँ पर ओमकारेश्वर की अगर बात करें तो ओम शब्द लिखा हुआ है, और ओम जो है ना वो खंड खंड में बसते हैं, मतलब पूरे सृष्टि में पूरे ब्रह्मांड में बसते हैं। इंसान के हर शरीर के एक एक अंग में बसता है ओम शब्द। तो ओम जो है वो खंड खंड में बसता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो खंडवा में स्थित है, और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो कब हुई? सन 2004 में। नॉर्मली सबको ही पता होगा कि ओमकारेश्वर जो है वो कहाँ पर स्थित है? खंडवा में, है ना। आपको पता है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो अलग से ट्रिक से याद करवाने की ज़रूरत भी इसको नहीं है। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और मध्य प्रदेश की जीके ट्रिक जो है बहुत सारी अपलोड है, लगभग 30 से 35 वीडियो अपलोड है। तो उसके लिए आप MP जीके ट्रिक की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। साथ ही साथ मैं उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।